जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का वापस से स्वागत है 22 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विच सबमरीन हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है आईएनएस वागीर। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि आप शतरंज अगर खेलते हो तो उसमें वजीर होता है, तो उस वजीर को आप वागीर याद रखना, वागीर को वजीर याद रखना। तो आपको याद रहेगा कि हाल ही में कौन सी पनडुब्बी शामिल की गई भारतीय नौसेना में, तो इसका नाम है वागीर। क्लियर? तो दोस्तों, ये जो आईएनएस पनडुब्बी है तो वगीर, आखिर इसको किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 की सीरीज में पांचवी पनडुब्बी वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण करवाया है मैसर्स नेवल ग्रुप, जो कि फ्रांस की कंपनी है। और फ्रेंड्स, भारत की जो कंपनी है इसका नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसे बोलते हैं एमडीएल, मुंबई में जो कि है। इन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया है क्या, मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है। तो इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, जो कि फ्रांस है, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इन पनडुब्बियों का जो निर्माण किया जा रहा है तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि 5 पनडुब्बी हैं। तो पहली पनडुब्बी का नाम है कलवरी, दूसरी का नाम है खंडेरी, तीसरी का नाम है करंज, चौथी का नाम है वेला और पांचवी वागीर, जो अभी नौसेना में शामिल हुई है। छठवीं कौन सी है जो शामिल होने वाली है? तो इसका नाम है वागशीर। क्या नाम है इसका? वागशीर। ये छठवीं पनडुब्बी है जो कि शामिल होगी। देखिए, यहां पर डेट दिया गया है, आईएनएस कलवरी 2017 में इंडक्ट की गई, खंडेरी 2019 में, करंज 2021 में और वेला भी 2021 में, और वागीर जो है 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे शामिल कर लिया गया है आईएनएस वागीर को नौसेना में। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात आ रही है तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई। तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है और यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट में सेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष हैं एसएन घोरमड़े। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 4 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, नौसेना कमान और उसके हेडक्वार्टर को भी जान लेते हैं। तो जो पश्चिमी नौसेना कमान है वो मुंबई में है, दक्षिण नौसेना कमान कोची में है और पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, यहां से प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। मेरा जो करंट अफेयर्स होता है, करंट के साथ हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो कि स्टैटिक पोर्शन को भी टच करता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 22 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, धीरे धीरे आप इस फैमिली को बढ़ाते ही जा रहे हैं और वो आपको दिख भी रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम यहाँ पर लास्ट में आपका स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं, जब पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं। YouTube में सबसे पहले रात को 12 बजे सबसे कम समय में लगभग 200-300 जानकारी 25 से 30 मिनट में हम आपको देते हैं। और डेली करंट अफेयर जो भी पढ़ता है उसका डेली उसी समय टेस्ट भी होता है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन जो आपको हमेशा ऊर्जावान रखेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आपका ध्यान रहेगा। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, तो आप नन्ही चींटी हैं, और जब नन्ही चींटी दीवारों पर चढ़ती है तो 100 बार वो फिसलती है। उसके मन में जो विश्वास है, उसके मन के विश्वास
रगों में साहस भरता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि वो करेगी। तो आप सभी नन्ही चींटी हैं, जब आप फिसलेंगे तो आपको विश्वास है। चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स लगे रहो, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा आपको। आप नहीं जानते कि आप लाइफ में कहां पहुंच जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी चाहते थे कि वो पायलट बने, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति कब कहां पहुंच जाए कोई नहीं जानता। मेहनत की आदत मत छोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में इसमें गया और नालंदा दोनों स्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत सरकार ने इन दोनों जगहों को बिहार में जो गया नालंदा है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, तो बिहार में सीतामढ़ी जिले में एक पुनौरा धाम है। तो भारत सरकार क्या कर रहा है? तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान, इसे बोला जाता है प्रसाद योजना। यानी और भी ऐसे तीर्थ यात्राओं को बदलना है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनको बदलना है, जो धार्मिक स्थल है उसे बदलना है। तो इसके लिए पुनौरा धाम का क्या करा जाएगा? इसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसे डेवलप किया जाएगा। दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है क्या? तो भारत सरकार ने 2014 में लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स जब मोदी सरकार आई थी तब 2014-15 में से लॉन्च किया गया था। और जो इसकी थीम है, ये पर्यटन सर्किटों जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट आदि के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई। क्लियर है? तो इसके तहत क्या किया जाएगा? पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों 2014-15 में स्वदेश दर्शन 1.0 योजना थी, वापस से 2.0 योजना स्टार्ट कर दी गई है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर 22 दिसंबर के हमारे पास टॉपर हैं। 22 दिसंबर के टॉपर है तो बिहार से कुशवाहा जी, सेकंड रैंक है अंजलि कुशवाहा, थर्ड रैंक है राजा सर के चेले टिंकू यादव गाजीपुर। तो टिंकू यादव बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चेले नहीं हो, आप मेरे भाई हो। चौथे राहुल कुमार, पांचवे उदय कंजरिया। तो जिनका रैंक आया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं आया तो आपको डेली मौका मिलता है अपनी रैंक सुधारने का हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आपको यहां पर डेली की पीडीएफ फ्री, डेली का क्विज फ्री। तो डेली करंट अफेयर्स का यहां पर जो सेक्शन है पूरी तरीके से आपको मैंने फ्री दिया है। आप किसी भी महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, कभी भी क्विज दीजिए, पूरी तरीके से आपको फ्री मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 13वां विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स UAE करेगा 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी। कब करेगा? 2024 में करेगा। देखिए 12वां कब हुआ था? 12 जून से लेके 17 जून 2022 इस साल हुआ था। कहां पर हुआ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये जो बैठक है हर 2 साल में होती है। दोस्तों WTO की बात आई है तो WTO से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 164 मेंबर्स हैं और इसके महानिदेशक हैं नाइजीरिया के डॉक्टर नगोजी ओकुंजो इवेला। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन ना करें। और जरूर है कि आप नोट्स बनाते चलें। तो अभी आप जो है क्या पता किसी जगह आप डिप्टी कलेक्टर हो, आप वहां पर अच्छे पद पर हो, तहसीलदार हो, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि हमने यहाँ पर सम्मेलन की बात की है। ठीक है,
तो 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव मुंबई में हुआ नोवोटेल में। चलिए दूसरा देखते हैं, ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है, तो इसका राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ है विज्ञान भवन में। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है। विश्व कार्य शिखर सम्मेलन जिनेवा में हुआ है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन केरल विधानसभा परिसर में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में हुआ है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव मालदीव में हुआ है। वन ओशन समिट ये फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, यहां से आपके 1-2 नंबर तो पक्के हैं। आगे बढ़ूं, चलिए। अबिगैल किनोइकी कैकोलिक कवानानाकुआ, इनका निधन हो गया है ना, खतरनाक नाम है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ की राजकुमारी थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है कवाना नाकुआ। ठीक है, तो ये थी होनोलुलु हवाई आइलैंड में होनोलुलु जो है यहाँ की वो रानी थी, इनका निधन हो गया है। होनोलुलु हवाई में 96 ईयर्स की आयु की राजकुमारी अबिगैल किनोइकी का निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एक पैलेस है, इसका नाम है इयोलानी पैलेस, जो कि हवाई राज्य के शासकों का शाही निवास, अमेरिका का एकमात्र शाही निवास है ये। इनका हाल ही में निधन हुआ है। अभी हाल ही में एलिजाबेथ का भी निधन हुआ है। दोस्तों हवाई कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी महाद्वीप है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। यहां पर देखिए आप, ये यूएसए है, कनाडा है, इसके बीच में 49वीं समानांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ये मैक्सिको है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसके बगल में अटलांटिक ओशन है, इधर प्रशांत महासागर है। दोस्तों यहां देखिए ये है हवाई आइलैंड, यहां पर देख रहे हैं आप, ये है हवाई आइलैंड। ये नीचे फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप लग जाता है, ये बीच में कैरेबियन सी है। क्लियर? तो हवाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और अमेरिका का ये अकेला प्रोविंस है जो पूरी तरह द्वीपों से बना हुआ है, आइलैंड से बना हुआ है। हवाई की कैपिटल है होनोलुलु। हवाई की कैपिटल क्या है? होनोलुलु। आपको कभी याद, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आपको भूलेगा, इतना बढ़िया नाम है होनोलुलु के दिमाग में छप गया होगा। दोस्तों यहाँ पे निधन की बात की है, तो जितने भी निधन हुए आइए देखते हैं। दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार, क्या नाम है इनका? ग्रांट वाहल। इनका फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। मैंने आपको सुलोचना चावड़ जी के बारे में बताया था, ये मराठी लावड़ी सिंगर थी, इनका निधन हुआ है। योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, ये इकोनॉमिस्ट थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट है डोमिनिक लेपियर, इनका निधन हुआ है, ये सिटी ऑफ जॉय के लेखक थे, 91 ईयर्स में निधन हुआ है। जियांग ज़ेमिन जो कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। वयोवृद्ध बॉलीवुड अभिनेता विक्रम गोखले नहीं रहे हमारे बीच में। रसना के संस्थापक, इनका नाम है अरीज फिरोजशाह खंबाटा। मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर का भी निधन हो गया है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय सेना को प्रलय मिल गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया है, तो ये है प्रलय मिसाइल। दोस्तों भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। दोस्तों टैक्टिकल ऑपरेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो हम क्या करते हैं कि वॉर करते हैं एनिमी पर, तो एक स्ट्रेटेजिकल वॉर होती है, ऑपरेशन होती है। हम क्या करते हैं, ग्रुप होता है, ओपनली वॉर नहीं करते हैं कि हम बता करके कर रहे हैं कि हम आप पे वॉर कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन चलाया जाता है कुछ ग्रुप्स के मिलाकर, उसे टैक्टिकल ऑपरेशन कहते हैं। दोस्तों प्रलय की जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर है, ये अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। प्रलय जो है चीन की डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। ठीक है,
दोस्तों प्रलय की बात करें तो ये 5 टन की है, इसका जो मास है। डिजाइनर कौन है? डीआरडीओ है। डीआरडीओ के प्रेजेंट में चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है। ठीक है, समीर वी कामत। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इमेज की मदद से कि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल की जो उड़ान होती है उसमें क्या अंतर है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल में जो पाथ है ये पैराबोला तरह का पाथ आप देख पा रहे हो। तो ये इस प्रकार से हाइट पे जाता है, फिर वापस से अपने टारगेट को हिट करता है। हाइपरसोनिक जो है इसका पाथ जो है कोई फिक्स नहीं होता है, इस प्रकार से सरफेस पे जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस पे रहता है, ये थोड़ा सरफेस से बाहर जाता है, वातावरण एटमॉस्फेयर से बाहर जाके टारगेट करता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक का जो रूट होता है ये वातावरण पे ही रहता है, एटमॉस्फेयर पे ही ट्रैवल करता है। क्लियर? चलिए, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साइमन स्टील की। ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन है केन्या के प्रेसिडेंट? तो इनका नाम है विलियम रूतो। क्या नाम है? विलियम रूतो। बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर है गलब डोनेब। श्रीलंका के हाल ही में प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। तो आप मेरा नाम याद रखना सर, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन करते हैं करंट अफेयर्स में, है ना। कैटलिन नोवाक जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं हंगरी की। और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में यून सूक ईयोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हाल ही में किस स्थल को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी सूची है, टेम्पररी सूची है, तो टेंटेटिव लिस्ट है। तो इसमें तीनों को जोड़ा गया है, वाडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा और रॉक कट मूर्तियां। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो 20 दिसंबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अभी घोषणा की है। देखिए हमारे संस्कृति मंत्री कौन है, इनका क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। वाडनगर शहर गुजरात में है, सूर्य मंदिर मोढेरा भी गुजरात में है और रॉक कट मूर्तियां उनाकोटी त्रिपुरा में है। इनको 3 अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। अब भारत में टोटल 52 जो है, भारत की अस्थायी सूची में टोटल 52 जो है साइट्स हैं जो प्रस्तावित हैं, अभी यूनेस्को के द्वारा घोषित नहीं है। तो वाडनगर जो है गुजरात के मेहसाणा जिले में है। सूर्य मंदिर मोढेरा और उसके आसपास के जो स्मारक है इनको यूनेस्को साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये है पुष्पावती नदी के तट पर। और सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, ये भी कहां पर है? गुजरात में है। तो चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। मोढेरा गांव की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला विलेज है मोढेरा विलेज। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसके अलावा देखिए आप, बहुत सुंदर रॉक कट मूर्ति देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर है। तो ये आप इस प्रकार से चट्टान पर ये उकेरी गई है। तो ऊनाकोटी अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारत में टोटल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कल्चरल, दूसरा नेचुरल और तीसरा मिश्रित। तो 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। दोस्तों अभी हाल ही में 2021 में सूचित किए गए यूनेस्को में परमानेंट, तो वो थे 40 और 39 नंबर के स्थल, 2 जोड़े गए थे। तो धोलावीरा था जो कि गुजरात में सिंधु घाटी स्थल है, और दूसरा था पालमपेट वरंगल तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम बोलते हैं रमप्पा मंदिर। तो ये 39, 40 याद रखना। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और खासकर इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं।
हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सोशल प्रोग्रेस में देखिए, जब भी सामाजिक बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे जो मेल और फीमेल में गैप है उसको हटाने की, हम बात करेंगे जो जातिवाद है उसको खत्म करने की। तो सोशल प्रोग्रेस यही कहलाता है। जब हम सामाजिक शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें सभी लोगों का विकास, सभी वर्गों का विकास शामिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला पुदुचेरी है, सेकंड पे लक्षद्वीप, थर्ड पे गोवा, फोर्थ पे सिक्किम और पांचवे पे है मिजोरम। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्य संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं, सबसे कम जो रैंकिंग वो झारखंड की है, 36 प्लेस पर है। बिहार 35 प्लेस पर है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं, आइजॉल जो कि मिजोरम में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो करीम बेंजेमा फ्रांस के खिलाड़ी थे, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। बहुत फेमस प्लेयर है दोस्तों। फ्रांस जो है लास्ट फीफा का विनर रहा है, इस बार का तो विनर अर्जेंटीना रहा। तो फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर है करीम बेंजेमा। दोस्तों, चोट की वजह से फीफा विश्व कप 2022 में ये अपने देश के लिए मैच नहीं खेल पाए और इसके बाद जब ये टूर्नामेंट खत्म होता है तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये महोत्सव आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ये पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। जो उत्सव का आयोजन है जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के सहयोग से केटसन में किया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। आज का आखिरी प्रश्न, फिट एट एनी एज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। तो फिट एट एनी एज इसके जो लेखक हैं वो है पीवी अय्यर। ठीक है, पीवी अय्यर। तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें एक अय्यर साहब है ना, तो आप उनका नाम याद रखिएगा। तो शायद ये फिट एट एनी एज पुस्तक के लेखक का आप तुरंत ही ऑप्शन में अगर टिक कर दोगे। ठीक है, तो एयर मार्शल पीवी अय्यर रिटायर्ड हैं। ये दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, अपनी पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है। इसका नाम है फिट एट एनी एज। दोस्तों, इन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हाउ मच एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बुक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। आर कौशिक, इन्होंने लिखी है रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। भूपेंद्र यादव ने लिखी है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। द मिलेनियम योगी, इंपॉर्टेंट बुक है, दीपम चटर्जी ने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, उमा दास गुप्ता ने लिखी है। प्रियम गांधी मोदी ने द नेशन टू प्रोटेक्ट लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, इसे बिल गेट्स ने लिखा है। चले आगे बढ़े फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की रसमलाई आपको खिलाने का समय हो गया है। 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसे मैं आपके लिए यहां पर डिस्कस करूंगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया गया? तो स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को किस टीम ने जीता है? इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में लगभग 129 लोगों की मौत हो गई? तो ये भगदड़ इंडोनेशिया में मची थी, मैंने आपको न्यूज एनालिसिस में बताया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो 6वीं बार लगातार इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है।
अब आपका होगा 10 प्रश्नों का टेस्ट, क्या आप सभी तैयार हैं? तो फ्रेंड्स 10 में 10 लाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, गुस्ताव पेट्रो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। विलियम रूटो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो विलियम रूटो केन्या के प्रेसिडेंट हैं। ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ड्रैगन फ्रूट पर हाल ही में मैंने आपको बताया था, यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? दिल्ली में। दक्षिण नौसेना कमान कहां पर है? तो दक्षिण नौसेना कमान कोची में है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है बिल गेट्स ने। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो कामत जी हैं किस संगठन के अध्यक्ष? तो ये हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है केरल विधानसभा परिसर में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। वर्तमान में भारत में टोटल कितने यूनेस्को स्थल हैं? तो प्रेजेंट में 40 यूनेस्को साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फ्रेंड्स यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस पे। कितने नंबर लाए आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों अभी रिवीजन करना है, पिटारा खोलना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, बहुत सारे कोर्सेस है जैसे पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, रीजनिंग। RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जी के ट्रिक कोड यूज करके आप इन सभी कोर्सेस का फायदा उठा सकते हैं। यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आइए रिवीजन करते हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स का। तो तैयार हैं क्या आप सभी? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कहां पर शुरू किया गया? तमिलनाडु में। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 68 है। पहला स्थान फिनलैंड का है। प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? चाहत अरोड़ा ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार को मैंडेटरी कर दिया है? तो दिस स्टेट इज तमिलनाडु। 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में। किसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? तो इनका नाम है ऋषि राज पोपट। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 20 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक के लिए बढ़ाया है? मार्च 2026 तक के लिए रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। आज का पिटारा खुल गया और मैं आज आप लोगों के साथ साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है। दोस्तों ये किसी दूसरे ग्रह के प्रश्न नहीं है। आपके शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके शरीर के अंदर हार्ट है, उसी से संबंधित प्रश्न करा रहा हूं। सबसे पहला रक्त परिसंचरण तंत्र जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका स्टडी किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर क्या करता है? आपके हार्ट की गति को कंट्रोल करता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। गति प्रेरक किससे रिलेटेड है? गुर्दा यानी किडनी, मस्तिष्क यानी ब्रेन, हृदय, फेफड़ा, तो ये हार्ट है। इनमें से किनकी भीतियों को बोलते हैं वॉल। रक्त का दाब डाला जाता है, रक्त का प्रेशर बनता है, तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो कौन है जिस पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है? दिल, शिरा को बोलते हैं वेन्स, और धमनी को बोलते हैं आर्टरी, कोशिका को बोलते हैं सेल। तो फ्रेंड्स ये है आर्टरी। जब आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर होता है
तो आर्टरी जो होती है आपके शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है शरीर के सभी जगह पर, और अशुद्ध रक्त को लाने का काम शिराओं का होता है। सोते समय आपका ब्लड प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा? तो सोते समय आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन इतनी जरूरत नहीं होती। वहीं पे अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को नापते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर से। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है आपने देखा होगा वो एवेंजर में, तो वो एवेंजर मूवी में ये जो है पेस मेकर है ना, जार्विक। लब डब, लब डब, ये जो आवाज आती है कौन सा अंग बनाता है? तो जब आपके शरीर, जब आपके हार्ट में खून अंदर आता तब आती है आवाज लब, और जब शरीर से, जब हार्ट से बाहर जाती है तो उसे बोलते हैं डब। तो लब डब आवाज आती है, ये हार्ट करता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक धड़कन जो होती है 0.8 सेकंड में पूरी होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना धड़कता है? तो जो हेल्दी व्यक्ति है उसका 72 बार हार्ट धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जो मानव हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें 3 चैम्बर होते हैं, और पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं, है ना, बर्ड्स में 4 चैम्बर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? मतलब बहुत सारे पुराने समय में आपकी नाड़ी देख करके बताते थे कि आप बीमार है कि नहीं, तो ये धमनी है, आज भी डॉक्टर यूज करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? ये होता है 120 mm व 80 मिली Hg में। दौड़ लगाते समय आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नीचे होता रहता है, समान रहता है? तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर को, आपका शरीर कार्य कर रहा है तो ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। तो कैसा लगा पिटारा आप लोगों को? टेलीग्राम की पीडीएफ, टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ज्वाइन हो जाना। एमपी पटवारी कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, RGCGT कोड यूज कर लेना तो वहां पे डिस्काउंट मिलेगा आपको। और रूट एप्लीकेशन पे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, अरिथमेटिक, पॉलिटी के कोर्सेज हैं, यहाँ भी RGCGT कोड यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और सच में आपको चैनल और मैं पसंद आया हूँ तो शेयर ज़रूर करना अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्तों को। दोस्तों, आप सभी अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलने का समय हो गया है। कल फिर मिलूंगा इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे और अपने खून पसीनों से अपनी इस किस्मत को बदल देंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।